धर्म के नाम पर समाज को बांटने वालों के लिए छिंदवाड़ा जिले में रहने वाली 12 साल की मुस्लिम लड़की मुशर्रिफ खान ने मिसाल पेश की है। मुशर्रिफ ने श्री भगवद गीता के 500 श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ याद किए हैं। छिंदवाड़ा की निजी स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 12 साल की मुस्लिम लड़की मुशर्रिफ खान का कहना है कि गीता कर्म करना सिखाती है, इसलिए उन्होंने गीता की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जब आप कर्म करने जा रहे हैं तो फल की इच्छा नहीं करना चाहिए और क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा यह आपके लिए कर्म ही प्रधान होना चाहिए। धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाले उन ठेकेदारों के लिए मिसाल है छिंदवाड़ा की मुशर्रिफ खान, जिन्होंने पढ़ाई करते हुए 500 गीता के श्लोक याद किए हैं और वो आज हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया और इस असंभव काम को, बेटे इतनी सी उम्र में 500 गीता के श्लोक याद करना कितनी कठिनाई थी, कैसे आपने किया? ये रोहिणी मैम ने मुझे एक ट्रिक सिखाई थी, उसके थ्रू मैंने स्टोरीज बना कर ये 500 श्लोक आसानी से याद कर लिए। गीता को ही आपने क्यों चुना? गीता से आपको ऐसा क्या संदेश मिलता है कि गीता को चुना? क्योंकि कुरान भी था, साइंस भी था और आज के बच्चे साइंस और इन सब चीज़ों को जाते हैं और आपने धर्म और गीता के प्रति खास करके संस्कृत को आपने चुना, इसके लिए क्या था? जी, पहली बात तो मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ और मैं वैसे भी कुरान घर में पढ़ती हूँ। और जो साइंस की बात रही तो फिर वो तो हमारा स्कूल है और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी मैं पार्ट लेती हूँ। और गीता को मैंने इसीलिए चुना क्योंकि मुझे एक टफ़ गोल चाहिए था और मतलब कुछ यूनिक करना था, इसीलिए मैंने गीता को चूज़ किया। कितने आपको श्लोक याद हैं और कितने आपने अभी तक अर्थ याद किए हैं? वैसे कुछ श्लोक हमें सुनाइए टीवी के माध्यम से। जी, मुझे 500 श्लोक याद हैं, तो मैं आपको एक श्लोक सुनाती हूँ जो कि हमें बहुत लाइफ के प्रिंसिपल्स के बारे में एक बहुत अच्छी शिक्षा देता है। तो ये है दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक, सुख दुख कृत्वे लाभा लाभौ जया जयौ तथा युद्धाय युज्यस्व योगा ज्ञानमवाप्स्यसि। इस श्लोक में जब अर्जुन युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो वो घबरा रहे थे कि मैं युद्ध करूँगा तो मैं अपने ही फैमिली मेम्बर्स अपनों की ही जान ले लूँगा। तो इस पर श्री कृष्ण वो जाने को तैयार नहीं हो रहे थे, तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जब आप अपनी ड्यूटी करने जा रहे हैं तो आप उसके रिज़ल्ट के बारे में मत सोचिए कि वो सही होगा या गलत, क्योंकि आपको अपनी ड्यूटी करना ही है। गीता क्या संदेश देता है? गीता से आपने जब 500 श्लोक अगर पढ़ा है तो आपको क्या खास लगा कि गीता क्यों ज़्यादा आज के समय में प्रासंगिक है और क्या संदेश देती है? गीता हमें यह संदेश देती है कि हमारी जो अंतरात्मा है उसी में भगवान का वास है। और गीता हमें यह भी संदेश देती है कि जो हमारा गुरु है, देखिए वो अर्जुन भी कितने महान थे लेकिन उन्हें भी एक गुरु की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए हमें हमेशा हमारे गुरु का सम्मान करना चाहिए। हमारे साथ छात्रा की माँ भी हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, कितना कठिन था इतनी सी उम्र में 500, और वो भी आज के दौर में जब लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ जाते हैं, आपने संस्कृत का रुख कराया और गीता का खास तौर पर कम्युनिटी के हिसाब से कैसे देखते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कठिन था या कुछ था। जो इसने मेमोरी रिटेंशन कोर्स इस इंस्टीट्यूट में किया था तो उसके थ्रू मुझे टफ़ नहीं लगा ये। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रूर लगा, क्योंकि हम जैसे मुस्लिम हैं और ये संस्कृत के गीता के श्लोक ये याद कर रही थी तो मतलब यही लगता था कि ये कैसे करेगी, इतनी टफ़ है। हालांकि कुरान भी कम टफ़ नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन लैंग्वेज के थ्रू मैंने कहा कि बेटा देखो, आपका जो एम है उसमें तो आप, मैडम ने बहुत सारे ऑप्शंस रखे हुए थे इसके सामने कि आप कॉन्स्टिट्यूशंस कर लो या फिर गीता के श्लोक करो या अदर कोई अपना को कर लो, लेकिन इसने संस्कृत चुना कि मैडम इसके साथ जुड़ी हुई थी। अगर ये कुरान करती तो इसको हाफिज़ की ज़रूरत पड़ती, उनके थ्रू करती, और उनके पास ये टेक्निक नहीं थी। तो मैंने सिर्फ टेक्निक सिखाने के लिए और इसको इसके मैडम के साथ के लिए कि मैडम के साथ रहकर आप कुछ नया अचीव कर सकती हो, क्योंकि जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस करती तो इसका जो एम है, इसका जो आगे जाके जो बनना है इसको, तो उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशंस को करना ही है। एक्स्ट्रा कुछ अभी उम्र छोटी सी है, कुछ नया इसको मैं दे पाती, इसलिए मैंने इसके लिए गीता के श्लोक चुना। बेटा, 500 गीता के श्लोक पूरे हो गए हैं, अब आगे क्या गोल है आपका? क्या और लक्ष्य रखा है? जी, मेरा ये गोल है कि मैं आगे जाके पूरी गीता कंप्लीट करूं और उसके अर्थ भी अच्छे से बाय हार्ट याद कर लूं। तो बिल्कुल, अगर आपने कुछ सोचा है और मंजिल आपको अगर पाना है तो उसके लिए कोई भी रास्ते कठिन नहीं होते। उसका सबसे बड़ा उदाहरण 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा है और इसके लिए उनका पूरा परिवार ने ना तो समाज क्या कहेगा ये देखा और ना ही किसी तरीके की चिंता की, बस कि अपनी बेटी को अपने गोल को कैसे पूरा करना है, ये एक उदाहरण है। महेंद्र राय, ETV भारत, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।